आज हम बात करेंगे पोलराइड के बारे में। हाँ, पोलराइड क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, कार्यविधि क्या होती है और किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हाँ, सब कुछ देखो। सबसे पहले पोलराइड क्या होता है। पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होता है, जो विद्युत सदिश का मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो कंपन होता है वो एक ही दिशा में होता है, जबकि अध्रुवित प्रकाश में इलेक्ट्रॉन का कंपन सभी दिशाओं में होता है। जैसे कि ये है आपका अध्रुवित प्रकाश, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनों के जो कंपन है वो आपकी सभी दिशाओं में। और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के कंपन एक ही दिशा में होते हैं। ये क्या है आपका ध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, आपकी पोलराइड कहलाती है। अब ये होती कैसी, मतलब इसका हमें क्या देखना है, संरचना देखना है। देखो इसमें होता क्या है। इसमें ना एक झिल्ली होती है आपकी इस प्रकार से, जिसे आप फिल्म भी बोल सकते हो। एक बहुत ही पतली फिल्म होती है, झिल्ली से समझ सकते हो। वो जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज की क्या होती है, एक पतली फिल्म होती है। जैसे प्याज की फिल्म देखी हो तुमने, प्याज में जो निकालते हैं ना, जो आपने उसका जो बाहर का छिलका है वो निकाल दी, उसके बाद एक पतली सी लेयर निकलती है, उसे आप समझ सकते हैं फिल्म से पतली, उतनी पतली फिल्म होती है नाइट्रोसेल्यूलोज की। हाँ, उतनी पतली फिल्म ली जाती है। उस पर जो रहते हैं हम एक कुछ क्रिस्टल लेते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल लेते हैं, और उन क्रिस्टलों का नाम क्या है, कुनैन आइसो सल्फेट, है ना। इसके हम क्या लेते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल लेते हैं, कुनैन आइसोसल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल लेते हैं। इस प्रकार से आपके, इस प्रकार से छोटे छोटे आपके क्रिस्टल होते हैं। हाँ, और इन जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं इनमें प्रकाशीय अक्ष भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाशीय अक्ष। और प्रकाशीय अक्ष का मतलब ये होता है। और ये जो प्रकाशीय अक्ष होते हैं ना, वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखो प्रत्येक प्रकाशीय अक्ष एक दूसरे के समांतर है। हाँ, और ये जो है, सबसे पहले हमने झिल्ली लगाई नाइट्रोसेल्यूलोज की, उसके अंदर क्या रखे हमने, कुनैन आइसोसल्फेट के क्रिस्टल रखे इसके ऊपर। और इसके बाद ये जो बन चुका है, इसे आपको कांच के दो प्लेटों के बीच में रख देना होता है। किसके बीच में रख देना होता है, कांच के दो प्लेटों के बीच में रख देना होता है। तो आपका क्या बन जाता है, पोलराइड बन जाता है। तो बात समझ में आई। इसमें क्या होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली झिल्ली होती है, जिसके ऊपर कुनैन आइसोसल्फेट के क्रिस्टल रख दिए जाते हैं, जिनके जो प्रकाशीय अक्ष होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। हाँ, अब बात आती है ये कार्य किस प्रकार से करता है। हाँ, वो हमें देखना है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं इसका थोड़ा बड़ा रूप। हाँ देखो, ये है आपका, हाँ, और इसको मैं इस प्रकार से कर देता हूं। ये आपका पोलराइड नहीं है, ये आपकी पोलराइड के अंदर जो झिल्ली है ना वो है। हाँ, पोलराइड नहीं है। जब मैं ये जो आपकी, ये आपकी झिल्ली है। अब देखना मैं आपको समझाता हूँ ये झिल्ली क्यों है। देखो ये क्या है, बेसिकली ये आपकी झिल्ली है। इस झिल्ली में बहुत सारे क्या आपके छोटे छोटे कुनैन आइसोसल्फेट के क्रिस्टल है, और उनमें इस प्रकार से प्रकाशीय अक्ष है, और वो प्रकाशीय अक्ष इस प्रकार है कि एक दूसरे के समांतर है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यही क्या है, आपके प्रकाशीय अक्ष है। क्या है, प्रकाशीय अक्ष है। हाँ, और ये जो है ये पोलराइड न होते हुए क्या है, उनकी झिल्ली है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ये समझ रहे हो। आपका ये है एक ही। हाँ, आप एज्यूम कर सकते हो, एक मान लेते हैं आपके पास लकड़ी का कुछ है, गोल गोल है, उसको हमने ऐसे बांध दी एक रस्सी से। हाँ, तो ये झिल्ली ही है, बहुत ही पतली झिल्ली, जिसे हमने बड़े रूप में दिखाने का प्रयास किए हैं। और उसमें जो देख रहे हो ना प्रकाशीय अक्ष, वो ऐसे एकदम, ये है प्रकाशीय अक्ष। समझ में आ रहा है। किसी एक लकड़ी के गोल वाले भाग को यदि आप ऐसे वायर से बांध देते हो तो वो जो संरचना मिलती है, देखो वही है। तो ये आपके क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली है, जिसके अंदर कुनैन आइसोसल्फेट के क्रिस्टल रखे हुए हैं। किसके रखे हुए क्रिस्टल, कुनैन आइसोसल्फेट के। और ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ये क्या कहलाते हैं, आपके प्रकाशीय अक्ष कहलाते हैं, जो कि एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये भी जो है ना, ये भी आपके ऐसे ही है। हाँ, जब हम लपटेंगे थोड़ा थोड़ा एज्यूम करना, जो पीछे वाला भाग आएगा वो भी ऐसे ही आएगा। हाँ, बस लपेटने के कारण ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। एक होता है उसमें लपेट के देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये होता है आपका पोलराइड। हाँ, अब देखो ये कार्य कैसे करता है। देखो ये जो कार्य करता है ना, वो एक सिद्धांत पे कार्य करता है, वो होता है आपका द्विवर्णता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत होता है? द्विवर्णता का सिद्धांत। द्विवर्णता का सिद्धांत क्या होता है? आपका पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब द्विवर्णता का सिद्धांत क्या होता है? द्विवर्णता का सिद्धांत का मतलब होता है कि आपका जो अध्रुवित प्रकाश आएगा, हाँ हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर, आपका अध्रुवित प्रकाश। ये क्या है? आपका अध्रुवित प्रकाश है। अब ये जो आपका अध्रुवित प्रकाश आएगा किस पे पड़ेगा? पोलराइड पे पड़ेगा। हाँ, तो जो आपका अध्रुवित प्रकाश जैसे ही पोलराइड पे पड़ेगा तो यहाँ पर आपका प्रकाश, ये जो किरण है, प्रकाश तरंग है, उसका अपवर्तन 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार होगा। हाँ, और जो 2 बार अपवर्तन होगा, लेकिन हमें बाहर केवल एक ही प्रकाश किरण या एक ही प्रकाश तरंग प्राप्त होगी। हाँ, और जो एक प्रकाश तरंग है वो अवशोषित कर ली जाएगी। किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी? नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली द्वारा। हाँ, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली द्वारा। द्विवर्णता का सिद्धांत ये कहता है, द्विवर्णता के सिद्धांत के अनुसार आपकी जो अध्रुवित प्रकाश आ रहा है उसका 2 बार अपवर्तन होता है। एक अपवर्ती प्रकाश तरंग को जो आपकी नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो आपकी बच गई उसे सीधा ही क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ द्विवर्णता का सिद्धांत अच्छे से। देखो मान लेते ये क्या है? आपका कोई भी क्रिस्टल है, टूरमेलिन हो सकता है, आपका चाहे तो पोलराइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इस पे यदि कौन सा प्रकाश आपतित हो रहा है? अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। अध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होते हैं वो क्या होते हैं? सभी दिशाओं में इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से। अब जैसे ही प्रकाश इस क्रिस्टल पर आपतित होगा, यहां से हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, ये हमें मालूम है। अब यहां से हमें 2 ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होते। कितने? 2। एक होगा जो कि सीधा चले जाएगा और एक होगा जो कि ऐसा मुड़ जाएगा। ये भी आपका क्या होगा? ध्रुवित ही होगा। हाँ, और ये भी जो है आपका ध्रुवित ही होगा। लेकिन अंतर किस बात का होगा? इसका जो मतलब कंपन है वो होगा समांतर होगा। किसके समांतर होगा? वो समांतर होगा आपका प्रकाशीय अक्ष के। हाँ, मतलब कि ये वाले कंपन को आप ऐसा समझ सकते हो कि ये वाले कंपन आपका ऐसा है, और आपका ये जो है इसका है वो भी कैसा है? इसी प्रकार का ये क्रिस्टल है जिसके प्रकाशीय अक्ष ऐसे है। हाँ, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? वो आएगा इस प्रकार से। अब ये जो है ना, ये कैसे है? इस प्रकार से बाहर की ओर कंपन कर रहे हैं। किसकी ओर कंपन कर रहे हैं? बाहर की ओर कंपन कर रहे हैं, ऐसे। हाँ, ये वाला आपका प्रकाश है जिसमें सभी ओर कंपन है। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये लोग आपतित हुए तो अब ये 2 प्रकाश में विभक्त हो गया। पहला जो कंपन हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जो कि इसमें से पार होकर हमें दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। हाँ, देखो आपका ये वाला आ रहा है, ये वाले को आसानी से जाने देगा। लेकिन जो कंपन आपका ऐसे समझ सकते हो ऐसे है, जो कंपन ऐसे है उन्हें वो क्या जाने देगा? नहीं जाने देगा, वो केवल इन वालों को अनुमति देगा। तो जो ऐसे वाले होंगे उन्हें अवशोषित कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अब वो गायब थोड़ा ना हो जाते, उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है इस प्रकाशीय अक्ष के द्वारा। हाँ, प्रकाशीय अक्ष नहीं, वास्तव में कुनैन आइसोसल्फेट के नहीं, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली करती है, जो भी आपने क्रिस्टल लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यही द्विवर्णता का सिद्धांत है कि आपकी जो अध्रुवित प्रकाश आपतित होते हैं उनका अपवर्तन 2 बार होता है। एक प्रकाश तरंग को क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और दूसरी प्रकाश तरंग को निकाल दिया जाता है, और जो प्रकाश तरंग को निकाला जाता है वो प्रकाशीय अक्ष की क्या होती है? समांतर होती है। इसी सिद्धांत पे क्या कार्य करता है? आपका पोलराइड भी कार्य करता है। यहाँ पर क्या आएगा? आपका अध्रुवित प्रकाश आएगा इस प्रकार से। अब ये जो आपका अध्रुवित प्रकाश है इसका 2 बार अपवर्तन होगा। कितने बार अपवर्तन होगा? 2 बार अपवर्तन होगा, जो कि ऐसे वाले हैं, जो कि इस प्रकार से आ रहे हैं। हाँ, पहला हमें प्राप्त होगा जो कि इस प्रकार से आपके आ रहे हैं, और दूसरा प्राप्त होगा हमें जो कि आपके इस प्रकार से आ रहे हैं। हाँ, 2 प्रकाश तरंगे प्राप्त होंगी, तो हमें एक इस प्रकार का प्राप्त होगा, एक हमें इस प्रकार का प्राप्त होगा। तो जो इस प्रकार का प्राप्त होगा क्या वो इससे बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। वो यदि, क्योंकि उसे अवशोषित कर लिया जाएगा नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली द्वारा कर लिया जाएगा, और जो बेसिकली जा सकता है इस प्रकार से वो आपको बाहर देखने मिल जाएगा इस प्रकार से। हाँ, यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो आपका एक क्रिस्टल है, कौन सा? पोलराइड। हाँ, अब यहाँ से आपका क्या आ रहा है? अध्रुवित प्रकाश आ रहा है। इस प्रकार से आपका अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, और ये है इसका प्रकाशीय अक्ष।
अब ये वाला जो प्रकाश है वो तो इसके आर पर चले जाएगा, लेकिन जो प्रकाश आपका ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है उसे अवशोषित कर लिया जाएगा, उसे वो जाने ही नहीं देंगे, वो केवल इस वाले को ही आपका जाने देंगे। हाँ, तो यहां से जैसे ये अध्रुवीय प्रकाश यहाँ पर आपतित हुआ, हमें दो प्रकार की तरंगे प्राप्त हुई। हम मान लेते पहली तरंग मिली आपको ये वाली, तो वो आर पर सीधे चली जाएगी आपको और वो मिल भी जाएगी। अब जो दूसरी प्रकाश तरंग है, जो दूसरी प्रकाश तरंग है हम मान लेते वो कैसी प्राप्त हुई आपकी, ऐसी प्राप्त हुई, ऐसे प्राप्त हुई है, तो वो क्या जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, उसे अवशोषित कर लिया जाएगा। हाँ, यही है आपका द्विवर्णता का सिद्धांत। तो पोलराइड इसी द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। तो पोलराइड क्या होता है समझ में आया, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। संरचना समझ में, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली होती है जिसके ऊपर आइसोसल्फेट, कुनैन आइसोसल्फेट के क्रिस्टल रख दिए जाते हैं और इस प्रकार की झिल्ली को दो कांच की प्लेटों के मध्य रख दिया जाता है। इस प्रकार क्या बन जाता है आपका पोलराइड बन जाता है।